समान है। परिवार में पति और पत्नी रथ के दो, जीवन के रथ के जो है दो पहिए हैं। अब जब दोनों पहिए ठीक प्रकार से कार्य करते रहते हैं तो यानी जीवन के रथ का यानी परिवार की जो गाड़ी है ठीक प्रकार से चलती हुई चली जाती है। वहाँ उसमें सब प्रकार से जो है आनंद ही आनंद आता है, विकास ही विकास होता है, सफलता ही सफलताएं होती हैं। लेकिन इन दोनों में से जब एक ही यानी पहिया अर्थात पति या पत्नी में से कोई जो है गड़बड़ होता है तब परिवार की गाड़ी जो है डगमाने लगती है, जीवन की गाड़ी डगमाने लगती है। इसलिए आवश्यकता यही है कि अपने हम जो है दो लोग जो परिवार को या जीवन को चलाने वाले हमारे साथ में जो लोग जुड़े उनको जीवन को ठीक प्रकार से दिशा देने के लिए हमने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया है। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगर हम जो है हम में से कोई भी एक व्यक्ति चाहे वो पति हो या पत्नी हो गलत रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें जो है सही दिशा देना ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। रत्नावली का उदाहरण हमारे सामने है। गोस्वामी तुलसीदास जी रत्नावली पर इतने अधिक मोहित थे, उनसे इतना अधिक प्रेम करते थे कि एक क्षण के लिए भी रत्नावली के बिना वो रह नहीं सकते थे। और रत्नावली को यह चीज जो है उन्हें हर समय टीस देती रहती थी कि हमारा पति जो है मेरे मोहजाल में इतना अधिक व्यस्त है कि वह जो है धार्मिक कार्यों को, लोक कल्याण के कार्य को, समाज के कार्यों को वह विस्मृत कर रहा है। ये हमेशा टीस बनी रहती थी। एक बार रत्नावली उनके पीछे अपने मायके चली जाती हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी जब घर पर आते हैं नहीं पाते हैं तो वो बेचारे रात में ही वहां पर पहुंच जाते हैं और रत्नावली के सामने जाकर के कमरे में रात के भयंकर अंधकार में आधी रात में रत्नावली को जगाते हैं। कहते हैं रत्नावली तू मेरे को छोड़ के चली आई, ले मैं आ गया। अब रत्नावली जब जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने सामने खड़ा देखती हैं तो उन्हें ये लगता है कि हमारे परिवार वाले क्या इनके बारे में सोचेंगे। यानी रत्नावली को अपनी चिंता नहीं थी, रत्नावली को अपने पति की चिंता थी कि इनके बारे में क्या सोचेंगे कि लो इनका जो है यानी अभी आई और आज ही जो यहाँ आकर के पधार गए, इनके बारे में क्या क्या सोच विचार करेंगे कि इनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कार्य नहीं है। इस प्रकार की भावना रत्नावली के मन में आती है और वो लज्जित महसूस करती है और वो कहती है लाज न आवते आपको, लाज न आवते आपको, दौरे आवो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। और आगे फिर संदेश देती है हाड़ मास की देह यह है तामे ऐसी प्रीति रघुनाथ से हो तन तौ है भीति। जितनी प्रीति तुम जो है इस हाड़ मास के शरीर में रख रहे हो, ऐसी प्रीति आपने अगर जो है रघुनाथ से की होती तो आप इस संसार सागर से पार ही न हो जाते। रत्नावली के ये शब्द जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। और जिन गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम कोई नहीं जानता था, राम बोला करके पुकारे जाते थे, उनको गोस्वामी तुलसीदास जी की पहचान दिलाने का कार्य रत्नावली ने किया। और इतना बड़ा उन्होंने ग्रंथ लिखकर रामचरितमानस, आज हम उसका अखंड पाठ करते हैं, उसमें हम जो है अध्ययन करते हैं और इसके अध्ययन से बड़े बड़े संत महात्मा जो है ज्ञानी बनते हैं। कितना बड़ा कार्य उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने किया। कैसे किया? अपनी पत्नी की सीख के कारण किया। ऐसे ही माता के रूप में भी अनेकों जो है माताएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने बहुत बड़े त्याग किए हैं। पन्ना का नाम कौन नहीं जानता है। तो उदयपुर के राणा उदय सिंह की रक्षा के लिए वो अपने पुत्र चंदन को यानी तलवार से कटने के लिए वहां पर जो है उसके बिस्तर पर लेटा देती है। इससे बड़ा मां का त्याग क्या हो सकता है। माता जीजाबाई ने बचपन से ही छत्रपति शिवाजी को हिंदू राज्य की स्थापना करने के लिए तैयार किया। गड़ा, शस्त्र वगैरह सब चीज उनको सिखाई, पूरा सैनिक अभ्यास सिखाया, युद्ध कौशल सिखाया। समर्थ गुरु रामदास से जो है शिक्षा दिलवाई, धार्मिक शिक्षा दिलवाई, ताकि उनको जो है धर्म का भी ज्ञान रहे, लोक कल्याण का भी ध्यान रहे, समाज का भी ध्यान रहे, समाज से भी जुड़े रहे। ऐसी माता जीजाबाई थी। तो इस माता के रूप में, उन माता पन्ना के रूप में, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, एक नारी शक्ति का जो है हम जो है किस तरीके से उसके यानी
उसके कार्यों को, उसकी महत्ता को भुला सकते हैं। इसलिए हमारे समाज में नारी का जो स्थान है वो सर्वोपरि माना गया है, और हमारे धर्म में ये कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी को पूजा जाता है वहां पर देवता निवास करते हैं। अब नारी को हम कैसे पूजते हैं? नारी को पूजने का मतलब क्या है? नारी को पूजने का मतलब है कि जिस परिवार में यानी स्त्री नारी शक्ति है, चाहे वो हमारी बहन के रूप में, पत्नी के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, माता के रूप में है, मौसी के रूप में, किसी भी रूप में है, उन नारी शक्ति का संपूर्ण दायित्व हमारा है। उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उनके दिमाग में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी पुरुष शक्ति की बनती है। और इसीलिए माता को जो है यानी हमारे धर्म में यानी चाहे कितने भी देवता हैं, सबके देवताओं के नाम से पहले जो है हमेशा नारी शक्ति का नाम आता है। राधा कृष्ण हैं, सीता राम हैं, तो ये जितने भी कर्म देवी देवता हैं सबने जो है उनको हमेशा पहले स्थान दिया है। तो इसलिए यह आवश्यकता है कि हम नारी शक्ति के हम जो है उनके महत्व को पहचाने, उनके कार्य को पहचाने, उनके त्याग को पहचाने। और अगर हम अपने परिवार में सुख और शांति को स्थापित करना चाहते हैं तो हमेशा हमें नारी शक्ति का जो ध्यान रखना चाहिए। अब नारी शक्ति का ध्यान जो है रखने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बहुत ही सुंदर चौपाई है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है वहां अनेक प्रकार की संपत्तियां, उपलब्धियां आती हैं, और जहां पर कुमति होती है वहां अनेकों प्रकार से जो है विपत्तियां आती हैं। अब ये सुमति और कुमति तो ऐसी जो है भावनाएं हैं जिनसे संपूर्ण हमारा परिवार चलता है। यानी हम जो है नारी शक्ति का सम्मान भी कर सकते हैं, नारी शक्ति जो है पुरुष शक्ति का सम्मान कर सकता है, ये दोनों भावना के आधार पर। अब ये दोनों भावनाएं क्या हैं? जहां सुमति, सुमति का मतलब है जहां पर अच्छा सोच विचार है, जहां प्रेम है, जहां पर दूसरे के कष्टों से उनको निकालने के लिए कार्य करने की भावना है, जहां पर किसी को जो है उत्थान करने की भावना है, जहां पर जो है किसी को कोई बीमार व्यक्ति है उसका इलाज करा देने की भावना है, चाहे वो परिवार हो, पड़ोस हो, कोई भी हो, यानी सबके प्रति जो है कल्याण की भावना जो है, संपूर्ण जो है अच्छाई की भावना होती है, वो जो है सुमति है। और कुमति क्या है? कुमति ये है कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन हमें तो उसके अच्छे कार्य में कुछ न कुछ मीन मेख निकालनी है, यानी उसको हमें ले डाउन करना है। और इसके लिए चाहे सारी व्यवस्था खराब क्यों न हो जाए, हम अपने परिवार में रहते तो हमारे परिवार की ही सारी व्यवस्था क्यों न खराब हो जाए, हम जो है किसी न किसी तरीके से अपनी बहू की जो काम कोई सब्जी बनाएगी, कोई खाने की चीज बनाएगी, कोई भी डिश बनाएगी, उसमें हमें कमी निकालनी है। हमें अपने पड़ोस में कोई कितना भी अच्छा पड़ोसी है, हमें उसकी जो उसमें कमी निकालनी है। कॉलोनी में भी कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उस अच्छे कार्य में कमी निकालनी है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है यानी समाज में उसकी पहचान नहीं बन जानी चाहिए, पहचान हमारी बननी चाहिए। क्योंकि हम जो है चाहे गलत करें, चाहे हम दूसरे का शोषण करें, चाहे हम जो है पूरा जो है कॉलोनी के धन को खा जाएं, यानी ये जो है भावना जब होती ये कुमति है। और जहां कुमति और सुमति, जहां सुमति होती है वहां पर हर प्रकार का आनंद ही आनंद होता है, वहां पर रहने को जी चाहता है, वहां पर देवता भी आकर के निवास करने लगते हैं। क्योंकि हर कोई एक दूसरे का सहयोगी होता है और आनंद की भावना होती है। और जहां कुमति होती है वहां पर जो है एक दूसरे की लोग टांग खिंचाई करते हैं, दूसरे के कार्यों की आलोचना करते हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसमें भी मीन मेख निकालते हैं और हर तरीके से एक दूसरे की निंदा करते हैं, उसे गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। चाहे उस गिराने की कोशिश में हम क्यों ना अपनी विपत्तियों में फंस जाएं, इसकी व्यक्ति चिंता नहीं करता है। तो जहां पर ये विपत्तियां हो यानी इस तरीके का सोच विचार, नकारात्मक सोच विचार होता है, वहां पर जो है अशांति ही अशांति होती है, वहां कलह ही कलह होती है, वहां पर चिंता ही चिंता होती है, वहां पर आदियां व्याधियां आती हैं, वहां रोग आते हैं, वहां पर अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, वहां से देवता भी जो है गमन कर जाते हैं। और ऐसी जगह पर जो है हमेशा विध्वंसक स्थिति बनी रहती है। तो आवश्यकता यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के इन दो बातों को, सुमति और कुमति को, हमें कुमति को त्यागना है और सुमति को अपना लेना है। और हमने अगर सुमति को अपना लिया तो हम अपने चाहे परिवार में रहें, पड़ोस में रहें, कॉलोनी में रहें, देश में रहें, कहीं पर भी रहें, हम जो है सब लोग अच्छी तरह से कार्य करेंगे और आनंद ही आनंद होगा। तो माता रानी का जो है
माता रानी की हम आराधना उपासना करते हैं, तो माता रानी की इस आराधना उपासना के साथ साथ हम अपने अंदर जो है अच्छाइयों को ग्रहण करें, बुराइयों को निकाल दें, सकारात्मक सोच हमारे अंदर पैदा हो और हम जो है अच्छाइयों की तरफ बढ़ें। ये माता का संदेश है। तभी तो माता के बारे में कहा गया है सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये यानी सब प्रकार से जो है माँ मंगल करती है, सब प्रकार के अच्छे कार्य करती है और जो है हमेशा अच्छा ही अच्छा करती है। तो माँ के सामने जब हम आराधना उपासना करते हैं, माँ की हमने अपनी स्थापना की है, चाहे हम अपनी कॉलोनी में करें या कहीं मोहल्ले में करें या गांव में करें, कहीं पर भी करें, तो माँ की स्थापना करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारा किसी से कोई द्वेष भी है तो उस द्वेष को भूल करके हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि कैसे भी इस व्यक्ति को हम जो है माता के दरबार में ले आए। चाहे उसके लिए हमें अब नीचा देखना पड़े, हमें अपने अहंकार को दबाना पड़े, उसके सामने हमें विनीत बनना पड़े, तब भी हमें उस व्यक्ति को अगर माता रानी के सामने अपने द्वेष भाव को ले जा करके आपने बिठा दिया, तो माता की इससे बड़ी कृपा रानी आपको नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी कृपा मिलेगी। लेकिन आवश्यकता केवल यही है कि आपके अंदर सकारात्मक सोच हो, सुमति हो, अच्छा सोच विचार हो। माता की पूजा तो आपने बिठा ली, माता की पूजा तो आप कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में दूसरे को गिराने की भावना है, तो आपको माता कभी आपको जो है आशीर्वाद नहीं देगी। और जो लोग निष्पक्ष होकर के, निर्मल मन से होकर के, लोक कल्याण की भावना से, कॉलोनी की कल्याण की भावना से, अपने पड़ोसी की कल्याण की भावना से होकर के कार्य हमेशा करते रहते हैं, माँ की आराधना उपासना में भी इन चीजों को समाहित करते हैं, तो उन लोगों के परिवार में, उनके व्यक्तिगत जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। वो चिंता से मुक्त रहते हैं, उन्हें हर एक प्रकार की उपलब्धि प्राप्त होती है, उनके परिवार में खुशियां ही खुशियां आती हैं, अनेकों अच्छे कार्य होते हैं, वहां पर देवता आकर के निवास करने लगते हैं, वहां पर रहने को जी करता है, वहां पर जो है संपूर्ण समय यूं ही व्यतीत हो जाता है और जो है माँ की हमें कृपा हमेशा प्राप्त कर होती है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए आवश्यकता यही है, मैं आज के दिन केवल आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने 2 चीजें बताई हैं, ऐसे ही माँ का भी संदेश सर्वमंगल मंगल्य का है। तो इसलिए हमें सुमति को चुनना है, कुमति को निकाल करके फेंक देना है। और माता रानी की अगर वास्तव में आप उपासना करते हैं, तो सच्ची उपासना आपकी यही है कि आप सुमति को चुने, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ईश्वर की और माता रानी की कृपा आपके ऊपर हाथ रहेगी, आपके परिवार पर रहेगी, आपके परिवार में सदैव मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, उपलब्धियां ही उपलब्धियां होंगी और हर प्रकार से आनंद बरसेगा। धन्यवाद।